बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई का कोर कमेटी का इजलास सुना है, ख़बरों में आया है कि वो मछली मंडी बन गया। एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए, जवाबी कार्रवाइयाँ भी की गई। बताने वाले ये बताते हैं कि धींगा मुश्ती हुई और बात हाथापाई पर जाते जाते रह गई। शायद इनकी ख्वाहिश थी कि बात हाथापाई पर चली जाती, दस्तों गिरबान लोग हो जाते। वैसे जो कुछ इजलास के दौरान हुआ और जो कुछ बाहर आया है, उससे यही लगता है कि कोई कसर नहीं रह गई थी हाथापाई की, एक दूसरे का गिरबान पकड़ने की। ऐसा ही होता है जब आपके लीडर वहाँ पे मौजूद ना हो। इमरान खान अगर वहाँ पे मौजूद होते तो क्या ऐसा होता? ये पार्टी अभी बिखरती हुई, मुंतशिर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जैसे इमरान खान बाहर आएंगे, जैसे इमरान खान ऐसे इजलास की सदारत किया करेंगे, ये सारे के सारे जो आजकल इंतशार का शिकार नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे मुतहद होकर एक ही बात किया करेंगे। जो इमरान खान कहेंगे उसके पीछे अमाना और सदक न कहते हुए नजर आएंगे। उधर तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बार फिर इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए दरख्वास्त दी गई कि 30 मार्च को हमने एहतजाज करना है। ये काफ़ी दिन पहले की बात है, 18 मार्च को ये दरख्वास्त दी गई थी। इनकी तरफ से ये कहा गया था कि 23 मार्च को हम एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन 23 मार्च को यहाँ पे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में परेड होगी, हम उसमें रखरानदाजी नहीं करना चाहते, लिहाजा हमें मौका दिया जाए, हमें इजाज़त दी जाए कि हम 30 मार्च को एहतजाज कर सकें। लेकिन हुकूमत की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तो यहाँ से जिस तरह से 23 मार्च के हवाले से अस्करी दस्ते आए हुए थे, उनकी यहाँ से मुंतकिली वापस होनी है, तो एक तो ये मामला है। दूसरा, ये पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का इसलिए ख़तरा है कि अफ़गानिस्तान की सरहद गैर महफूज हो चुकी है। इसके अलावा भी कई और जवाब पेश किए गए कि ये इजाज़त नहीं दी जा सकती 30 मार्च को यहाँ पे एहतजाज करने की। साथ ये भी कहा गया कि जिन दस्तों की यहाँ पे आमद हुई थी, उनकी वापसी में कई हफ्ते लग सकते हैं। कई हफ्ते से मतलब ये है कि 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, लिहाजा इजाज़त नहीं दी जा सकती। वैसे नाज़रीन, आपको पता होगा, हर किसी को पता है कि तहरीक इंसाफ को ऐसे जलसों की, ऐसे एहतजाज की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। बहरहाल तहरीक इंसाफ के 2 ग्रुप हैं। एक तो कहता है शेर अफजल मरवत जिनकी सरबराही करते हैं, वो कहते हैं कि मर जाएंगे, कट मरेंगे, लेकिन जिस तरह के हमने ऐलान किया है, हम ज़रूर यहाँ पे एहतजाज करेंगे। 30 मार्च को जो भी हो जाए एहतजाज ज़रूर होगा। लेकिन कुछ पीटीआई की लीडरशिप कहती है कि नहीं, हुकूमत की तरफ से अगर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती तो फिर एहतजाज नहीं करना चाहिए। यूँ लगता है कि तहरीक इंसाफ में यह कंसेंसस डेवलप हो जाएगा कि इस्लामाबाद में जो इन्होंने एहतजाज करना है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करके एहतजाज किया गया तो इनके साथ फिर वही कुछ होगा जो यहीं पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में 25 मई को हुआ था, जब राना सनाउल्लाह की वजारत थी। उनके हुक्म पर क्या कुछ नहीं हुआ था तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ। तो ऐसा ही मंजरनामा दोबारा दोहराया जा सकता है। इसलिए हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस एहतजाज को इस्लामाबाद से 30 मार्च के लिए पेशावर मुंतकिल कर दिया जाए, वहाँ पे एहतजाज का सिलसिला शुरू हो और फिर वो जहाँ तक फैलता है फैलता चला जाए। इम्कान भी यही नज़र आता है कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में एहतजाज से गुरेज करेगी और अपना एहतजाज अगर इन्होंने करना ही है तो फिर पेशावर ले जाएगी, जहाँ पे इनकी अपनी हुकूमत है। वहाँ पे किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा एहतजाज को रोकने के हवाले से, पाबंदी के हवाले से। तो दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। आसफा भुट्टो जरदारी को बिला मुकाबला मुंतखब करवाने की कोशिश की जा रही है। ये पीपल्स पार्टी को पुराना मर्ज़ है, पुराना खपत है कि बिला मुकाबला मुंतखब होया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वज़ीर-ए-आज़म थे 1976-77 के इंतखाबात से पहले, उनकी तरफ से भी अपने आप को बिला मुकाबला लाड़काना से मुंतखब करवाया गया था। जान मोहम्मद वासी शायद उनका नाम था, जमात इस्लामी के, जिनके कागजात जमा नहीं होने दिए गए थे या छीन दिए गए थे। बहरहाल जो कुछ भी था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके जो वज़राए आला थे, उनमें से कई बिला मुकाबला मुंतखब करवाए गए थे। मुंतखब हुए नहीं थे बल्कि मुंतखब करवाए गए थे। तो ये पीपल्स पार्टी का पुराना खबत है। और फिर आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से जिस तरह से अपने आप को बिला मुकाबला मुंतखब करवाया गया था, कई वज़राए आला और कई वज़ीर भी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। उन दिनों निगरान हुकूमत का
कॉन्सेप्ट नहीं था। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वही अपना बिला मुकाबला मुंतखब होना और अपने साथियों को मुंतखब करवाना कहाँ ले गया था, फांसी के फंदे पर ले गया था। बात हम कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी का ये पुराना मर्ज़ है, पुराना खबत है कि बिला मुकाबला मुंतखब हुआ जाए। हल्का 207 वहाँ से आसफ़ अली ज़रदारी नवाब शाह से कामयाब हुए थे, तो उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी। सीट छोड़नी थी क्योंकि वो सदर पाकिस्तान बन गया, और उन्होंने अपनी बेटी आसफ़ा भुट्टो को अपनी खातून अव्वल बनाया है, अपनी बेटी को खातून अव्वल का दर्जा दे दिया। तो ज़िमनी इलेक्शन वो इस सीट से लड़ रही हैं, तो उनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के सरदार शेर मोहम्मद रिंद थे। इसके अलावा भी 8 और लोगों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, लेकिन सारे के सारे रिटर्निंग अफसर की तरफ से नाम मंजूर कर दिए गए, मुस्तरद कर दिए गए, ताकि आसफ़ा ज़रदारी को बिला मुकाबला मुंतखब होने का चांस मिल सके। तो मामला अदालतों में गया है। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को अगर आपने बिला मुकाबला इलेक्शन में हिस्सा लिए बगैर जितवाना है, तो फिर खसूसी नशिस्त पर वो बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ जीत सकती हैं। तो वो सीट उनको दे दी जाए। अगर आप उनको मुंतखब करवाना चाहते हैं तो भी मुश्किल नहीं है, वहाँ पे सीट निकालना बड़ी आसानी के साथ। आसफ़ अली ज़रदारी की ये छोड़ी हुई सीट है, बड़ी आसानी के साथ आसफ़ा ज़रदारी वहाँ से जीत सकती हैं। लेकिन एक तमाशा लगाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि बिला मुकाबला मुंतखब हुई हैं, लेकिन इसके नताइज जो सामने आ रहे हैं वो सब के सामने है। कितनी ज़्यादा बदनामी होगी पीपल्स पार्टी की। बहरहाल देखते हैं कि ये मामला अदालतों में जाएगा तो वहाँ से क्या फ़ैसला आता है। फ़ैसला यही हो सकता है कि इनके मुकाबले में किसी न किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी, और जो नज़र आ रहा है वो यही है कि आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी वो आसानी के साथ जीत जाएंगी। जिस तरह से इनके मद्दे मुकाबल को इजाज़त दी जा सकती है, इसी तरह से तहरीक इंसाफ के चंद लोगों को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। पहले उनके कागजात नामजदगी नामंजूर हुए, मुस्तरद हुए। उनमें एक तो आज़म स्वाति हैं, एक सनम जावेद साहबा हैं, और तीसरे मुराद सईद हैं। अब इन तीनों के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। ये तीनों सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और वहाँ पे फिर देखते हैं कि मुराद सईद वहाँ पे मौजूद होंगे, आज़म स्वाति मौजूद होंगे, और सनम जावेद मौजूद होंगी। तो ये वहाँ पे क्या खड़ा करते हैं। वैसे खड़ा करने के लिए तो वहाँ पे तलाल चौधरी भी पहुँच चुके हैं। उन्होंने भी पूरी कोशिश की थी कि उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए, कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने की। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने किसी और के लिए वो सीट महफूज करके रखी थी। हो सकता है कि तलाल चौधरी वहाँ से हार जाते। बहरहाल अब उनका सेनेट में इलेक्शन लड़कर आना यकीनी हो चुका है। तो देखते हैं कि क्या क्या सेनेट में जाकर होता है। सनम जावेद क्या करती हैं, मुराद सईद क्या करते हैं, आज़म स्वाति क्या करते हैं। इसी तरह से दूसरी पार्टियों के और तहरीक इंसाफ के कई हाक्स भी वहाँ पे सेनेट में जा रहे हैं। क्या करेंगे? वही कुछ करेंगे जो कानून इजाज़त देता है। हल्ला गुल्ला किया करेंगे, बड़ी जज्बाती जोशीली तकरीरें किया करेंगे, और उसके बाद फिर मामला वहीं पे आने वाली जगह पर आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से शहबाज शरीफ से गिला किया गया है। गिला नहीं किया गया बल्कि बरहमी का इजहार किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि आपने एक बड़े ओहदेदार को एक्सटेंशन दे दी और किसी से मुशावरत नहीं की। मुशावरत ना करने का मतलब ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब से नहीं पूछा गया। तो मियां नवाज शरीफ साहब इस पर नाराज़ नज़र आए, बरहम नज़र आए कि आपने बगैर मुशावरत से ये फ़ैसला कैसे कर लिया। मियां नवाज शरीफ के नाराज़ होने पर शहबाज शरीफ का जारहाना अंदाज था। उनकी तरफ से कहा गया कि भाईजान आपसे मुशावरत ज़रूर कर लेते। अदारों की तरफ से जो कुछ मुझे कहा गया, उसके बाद फिर मैंने यही फ़ैसला मुनासिब समझा कि इनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो यहाँ पे जब एक्सटेंशन की बात होती है, मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की बात होती है, तो फ़ज़ाइया के एयर चीफ मज़ीद 1 साल तक एयर चीफ रहकर क्या कर लेंगे, क्या करेंगे। उनको बहरहाल सिद्धू को 1 साल की एक्सटेंशन दी गई है। उधर ये भी बातें हो रही हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा को भी 1 साल की या 3 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है। उनकी मुलाजमत में 3 साल का इजाफा किया जा सकता है। तो नाजरीन, बाकी आप कोई चीज़ माने या ना माने, लेकिन ये आप लिख के रख लें कि काजी फ़ायज़ ईसा को अगर एक्सटेंशन दी भी गई तो वो पूरी नहीं हो सकेगी, बल्कि उस पर अमल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वकील जिस तरह से रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब बल्कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब खुद ही हो सकता है कि इससे बाहर रहें, एक्सटेंशन कबूल करने से वो इनकार कर दें। अगर उनकी तरफ से इकरार भी किया जाता है तो भी ये एक्सटेंशन होने वाली नहीं है, क्योंकि वकला जिस तरह से एहतजाज के लिए तैयार बैठे हैं, एक नया फड्डा, एक नई
الجھن حکومت اپنے لیے پیدا نہیں کرے گی۔ اجازت دیجیے اور دیکھیے کہ قاضی فیصل کو ایکسٹینشن ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر ملتی ہے تو پھر اس ایکسٹینشن کا حال کیا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔